हाय, कैसे आप लोग अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में हम क्लास 7 संस्कृत तो क्लास 7 के संस्कृत में एक पाठ है जिसका नाम है सुवचनानि। कौन सा पाठ है? सुवचनानि, सुंदर वचन। सुवचनानि, सुंदर वचन। तो आज हम सुवचनानि नामक पाठ के विषय में जानेंगे उसमें क्या है। तो सुवचनानि पाठ में कुछ श्लोक हैं जिनको आइए हम आप देखें। तो आपका है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालोन पाठितः शोभते न सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। करें कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालोन पाठितः, यानी ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं, दुश्मन के समान होते हैं। एन बालोन पाठितः, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए, माता शत्रु के समान, पिता वैरी, पिता दुश्मन के समान होता है। कैसे? ऐसी माता शत्रु के समान, ऐसा पिता दुश्मन के समान होता है। एन बालोन पाठितः, जो बच्चों को नहीं पढ़ाता है। तो जो बच्चों को नहीं पढ़ाता है, जो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता है, ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं। क्योंकि न शोभते न सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वे सभा के मध्य में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते जैसे हंस मध्य बको यथा, जैसे हंस के मध्य में, हंस की सभा में बकुला सुशोभित नहीं होता है। तो शोभते न सभा मध्य, सभा के मध्य में वो सुशोभित नहीं होते जैसे हंस मध्य बको, जैसे हंसों के मध्य में बकुला। तो ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। वे सभा के मध्य में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बकुला सुशोभित नहीं होता। स्पष्ट है? अगला आपका है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्याया कुतो धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। यहां पर कहा गया अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी हैं उन्हें विद्या कहा। क्योंकि आलसी जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, जो आलस्य में रहेंगे, आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहा, अविद्याया कुतो धनम, और विद्याहीन को धन कहा। आलसी को विद्या कहा, विद्याहीन को धन कहा। अधनस्य कुतो मित्रम, जो धनहीन है उनके पास मित्र कहा। यानी आपके पास पैसे नहीं है, आप धनहीन हैं, तो आपके पास मित्र नहीं हो सकते। अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन के पास मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्रहीन को सुख कहाँ। यानी मित्रहीन को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो अलसस्य कुतः विद्या अविद्याया कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, और मित्रहीन को सुख कहाँ। यानी मित्रहीन को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आगे देखिए, चंदनम शीतलम लोके चंदनाथ अपि चंद्रमा चंद्र चंद्रयो मध्य शीतला साधु संगति। आप लोग जानते हैं चंदन का वृक्ष बहुत ही शीतल होता है, चंदन के वृक्ष से हमें शीतलता मिलती है। फिर
चंदन के वृक्ष से भी अधिक शीतलता किससे मिलती है? चंद्रमा से। चंद्रमा का प्रकाश भी बहुत ही शीतल होता है। चंद्रमा का प्रकाश लोगों को आनंद प्रदान करता है। तो देखिए इस श्लोक में है चंदनम शीतलम लोके। चंदन इस संसार में लोगों को शीतलता प्रदान करता है, यानी चंदन शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी ज्यादा शीतल होता है। इस संसार में चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन से भी ज्यादा शीतल चंद्रमा होता है। चंद्र चंद्रयों मध्य, यानी चंदन और चंद्रमा के शीतलता के मध्य, यानी चंदन और चंद्रमा के मध्य जो शीतलता होती है उससे भी अधिक शीतल साधु संगति ही, सज्जनों की संगत होती है। तो चंदनम शीतलम लोके, चंदन इस संसार में लोगों को शीतलता प्रदान करता है। और चंदनात् अपि चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी ज्यादा शीतल होता है। तो चंद्र चंद्रयों मध्य, यानी चंद्र चंद्रमा और चंदन के मध्य में जो शीतलता होती है उससे भी अधिक शीतलता हमें मिलती है साधु संगति ही, सज्जनों की संगत से। तो चंदन इस संसार में लोगों को शीतलता प्रदान करता है। चंदन से भी अधिक शीतलता चंद्रमा प्रदान करता है। चंदन और चंद्रमा के मध्य में जो शीतलता होती है उससे भी अधिक शीतल, उससे भी अधिक आनंददायक सज्जनों की संगत होती है। फिर आपका है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवा न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। कहा शैले शैले, शैल पर्वत, शैले शैले प्रत्येक पर्वत, शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर मणियां नहीं होती, नहीं पाई जाती। मौक्तिकम न गजे गजे, मुक्तक मणि, गज हाथी, प्रत्येक हाथी में मुक्तक मणि नहीं प्राप्त होती, नहीं पाई जाती। और साधवा नहीं सर्वत्र, सज्जन लोग सब जगह नहीं पाए जाते, सज्जन लोग सब जगह नहीं पाए जाते। चंदनम न बने बने, न तो प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष ही पाया जाता है। तो प्रत्येक पर्वत पर मणियां नहीं प्राप्त की जाती, नहीं होती। प्रत्येक हाथी में मुक्तक नहीं होता, प्रत्येक हाथी में मुक्तक मणि नहीं होता। सज्जन लोग सब जगह नहीं पाए जाते और न ही प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष ही पाया जाता है। अगला आपका है नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। तो कह रहे हैं कि नरस्य आभरणम रूपम, नर मनुष्य का आभरण यानी आभूषण क्या है? रूप। मनुष्य का आभूषण रूप है। और रूपस्य आभरणम गुण, और उस रूप का आभूषण क्या है? गुण है। रूप का आभूषण गुण है, यानी रूप की सुंदरता तभी होगी जब उसी अनुसार उसके अंदर गुण होंगे। तो गुणस्य आभरणम ज्ञानम, और गुण का आभूषण ज्ञान है। गुण का आभूषण ज्ञान है। और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। तो मनुष्यों का आभूषण रूप है, रूपस्य आभरणम गुणः, रूप का
आभूषण गुण है, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो एक बार फिर देखिए, माता शत्रु पिता वैरी, एन बालोन पाठितः, शोभते न सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और वे सभा के मध्य में, विद्वानों की सभा में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के मध्य में बकुला सुशोभित नहीं होता। अलसस्य कुतः विद्या, अविद्याया कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, और मित्रहीन को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। चंदनम शीतलम लोके, चंदन इस संसार में शीतलता प्रदान करता है, और चंदनात् अब चंद्रमा, चंदन से भी अधिक शीतलता चंद्रमा प्रदान करता है। चंद्र चंद्रयों मध्य, चंद्रमा और चंदन के मध्य में जो शीतलता होती है उससे भी अधिक शीतल साधु संगति, सज्जनों की संगत होती है। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं पाई जाती, प्रत्येक हाथी में मुक्तक मणि नहीं पाया जाता। साधवाना ही सर्वत्र, सज्जन लोग सब जगह नहीं पाए जाते। चंदनम न बने बने, और न ही प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष ही पाया जाता है। नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। नरस्य आभरणम रूपम, मनुष्यों का आभूषण उसका रूप है। रूपस्य आभरणम गुणः, रूप का आभूषण गुण है। गुणस्य आभरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है। ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। स्पष्ट है, बहुत अच्छी बात। तो आप लोग इस पाठ में जो भी श्लोक हैं उनको याद कर लीजिएगा, इनके अर्थ के विषय में भी जान लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।